Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल शाम हो रही है और मैं शाम की चाय पीने लग रही हूँ। मुश्किल से चाय नसीब हुई है। पिछले 2-3 दिन इतने रफ गए हैं ना, ईवी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने वॉमिटिंग करी है, उसके कपड़े चेंज किए, अपने कपड़े चेंज किए। तो बिल्कुल हर टाइम शी इज़ लीन ऑन मी कि बस मम्मा पकड़ के रहे। रात को भी वो ढंग से नहीं सो रही है, तो थकान हो जाती है 2-3 दिन में। सैटरडे को हमने जो है वो ढेर सारी साफ़ सफाइयाँ करी थी ऊपर वाले पूरे फ्लोर की। इससे पहला ब्लॉग आपने देखा ही होगा। आई एम नॉट श्योर मेरी वीडियोस कैसे कैसे जाएंगी, क्योंकि कुछ मैं रिकॉर्ड कर तो रही हूँ, बट आई डोंट नो एडिटिंग वॉइस ओवर का क्या सीन कैसे कैसे होने वाला है। सोचा तो मैंने ये था कि होली अष्टमी से लेके और दिवाली तक के जो व्लॉग हैं, लाइक मैं एवरी डे व्लॉग पोस्ट करूँगी। उससे मुझे कंटिन्यूटी भी मिलेगी, दोबारा से मैं उस एक रिदम में आऊँगी। बट कुछ और ही डिसाइडेड रहता है। ईवी की तबीयत ख़राब हो गई। फ्राइडे को मैंने आपको बताया भी था कि उसको नज़ला जुकाम हो रहा है, तो सैटरडे को वही था, उसको खांसी हो रही थी और जुकाम था। और सैटरडे हम साफ़ सफाई में भी लगे हुए थे, तो वो भी थकान थी। और फिर रात को जो है उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। उसको मैंने विक्स भी लगाई, थोड़ी सी ऑल्वस ऑयल की ड्रॉप्स भी डाली, बट स्टिल उसे लेट के बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो वो पूरी रात ऐसे लग के जो है लाइक मुझे बैठना पड़ा पूरी रात उसे लेके। फिर वो सो रही थी, जाग रही थी, बट वही मेरी नींद तो हो नहीं पाई। संडे को फिर जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी और विकास की पैकिंग करनी थी, क्योंकि मंडे विकास को निकलना था रोम के लिए। पहले से ही वो सारी चीज़ें प्लान थी, तो वो ट्रिप ऐसा नहीं कि कुछ पोस्टपोन कर सकते थे। उनकी प्रोजेक्ट मीटिंग थी जो भी रिसेंटली उन्होंने सबमिट किया, जिसके लिए रात दिन उन्होंने किए हुए थे, तो उनको रोम के लिए निकलना था। तो मंडे को विकास निकले हैं सुबह सुबह, तो संडे भी ऐसे ही निकला। और संडे शाम से जो है उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो थकान इतनी होगी कि मुझे भी फिर टेम्परेचर होने लगा। तो बस ऐसा ही मंडे भी ऐसा ही निकला। और आज ट्यूसडे धनतेरस है। आज का भी पूरा दिन बस ऐसे ही हो गया है, कुछ नहीं किया। यूजुअली धनतेरस पे ही हमारे यहाँ जो प्रॉपर डेकोरेशन होती है दिवाली की वो की जाती है। अगर आपको फूलों की लड़ियाँ लगानी है या लाइटिंग करनी है कुछ भी, तो वो सब कुछ ना धनतेरस वाले दिन किया जाता है। फिर जब छोटी दिवाली होती है उसको घोड़ चौदस बोलते हैं हमारे यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ नरक चतुर्दशी और आई थिंक काली चौदस भी बोलते हैं। हम छोटी दिवाली और घोड़ चौदस ये बोलते हैं। तो इस दिन घर का सारा घोर जो मैलापन होता है वो निकाला जाता है। जब पहले तो बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे कि आंगन की जो है वो अच्छे से धुलाई कर दो, छोटी दिवाली वाले दिन मैले कपड़े हैं तो वो सारे धुल जाने चाहिए। और फिर आ जाती है बस दिवाली। उस दिन फिर अपना खाना पीना सजना संवरना, सबसे मिलना जुलना, वो पूरा एंजॉय वाला दिन होता है। तो इस तरह से ये 3 दिन चलते हैं। बट आज सुबह से कुछ भी नहीं हो पाया। उस दिन सैटरडे को हमने अद्वी का रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, बट कुछ एक चीज़ें जो हैं वो रह गई थी, तो वो मैंने सोचा था कि मैं कर दूंगी, या तो मैं संडे को कर लूँगी या मैं मंडे को कर लूँगी, बट वो अब तक नहीं हो पाई हैं। बट अभी वो थोड़ी सी सेटल है, देन आई एम थिंकिंग कि चल के वो काम मैं निपटा दूँ, एटलीस्ट हो जाए। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा कुछ साज सजावट कर नहीं रहे हैं। मैनी ऑफ यू नो के फरवरी में मेरे फादर इन लॉ जो है वो चले गए थे हमें छोड़ के, तो कुछ बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं, बट वही है कि त्यौहार सारे मनाने ही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी साफ़ सफाई भी करी, हर एक रूम को थोड़ा बहुत टच भी टच अप थोड़ा सा वो भी किया। जो 1-2 चीज़ हमें लेनी थी वो हमने ली भी हैं, बट वही है कुछ मेजर हम नहीं करने वाले हैं। पर मुझे ये था कि जो अद्वी के रूम के लिए मैंने 1-2 चीज़ सोची हुई हैं वो मैं कर देती हूँ, बट टाइम ही नहीं लगा। बट खैर मैं वो करती हूँ। अभी पहले चाय पी लूँ। इफ़ ईवी विल अलाउ आई एम गोना डू दैट वन। तब तक आप वो क्लिप्स इंजॉय करो जो हमने सैटरडे को अद्वी के रूम में करी थी। बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करी थी, देन आई एम गोना मेक दिस कंप्लीट व्लॉग। और उसके बाद फिर जो भी धनतेरस पे हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता पक्का खाना है, कुछ स्पेशल होता है। यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है, वो मैं करूँगी, दिया बनाते हैं। तो जैसे जैसे होगा आई ट्राई टू रिकॉर्ड। इफ़
अबनिवल परमिट। तो पता नहीं हमेशा जैसे ही विकास के जाने का होता है वो हमेशा सिक हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर, पिछले 2-3 बार से ऐसा ही हो रहा है। कोई जाता है देन आई फील कि चलो सेपरेशन एंजाइटी हो रही है, बच्चा बीमार हो जाता है एंड शी इज़ डैडीज गर्ल, बट उसको जाने से पहले ही उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। पता नहीं उसको आभास होता है क्या है। फ्राइडे वो बिल्कुल ठीक ठाक स्कूल गई है, स्कूल से आई देन शी वाज लाइक उसको नजला जुकाम हो रहा है, बस फिर बिल्डअप होता गया। और अकेले ना सब कुछ फिर वो टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उससे भी बड़ा पंगा और पड़ा हुआ है, विकास तो है नहीं, अब कह रहे थे ना पड़ोसी जो है वो अपना गार्डन उखाड़ रहे थे, तो उन जैसे हमारा पीछे गार्डन रूम है ऐसे ही उनका भी गार्डन रूम है। तो जी उन्होंने अपना गार्डन रूम जो है वो तुड़वाया है पूरा, और जो रूफ थी ना दोनों की वो कुछ इंटरकनेक्टेड थी, हमसे पहले ही बना हुआ था तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से बिल्ड हुआ, किसने बनाया था। तो आई थिंक जिसने बनाया था उसने ये दोनों साथ ही बनाए थे, हमारा भी और पड़ोसियों का भी। तो वो रूफ जो थी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। जो हमारे वाली वॉल उनसे लगी हुई थी उसके ऊपर प्लास्टर भी नहीं हो रहा था। अब उन्होंने अपनी साइड का गिराया तो हमारी रूफ में भी पैच आ गया। अब उधर जो है वो सारा हमारा फर्नीचर भी रखा हुआ है, विकास के अपरेटस भी रखे हुए हैं, और जो वॉल है अब अगर इनकेस बारिश हो गई तो अंदर तो पूरी नमी पानी वानी जो है वो चला जाएगा, क्योंकि रूफ में भी पैच है। फिर उन लोगों से बात करिए कभी, कम से कम पूछ तो लेते करने से पहले। तो अभी थोड़ी देर पहले ही फिर उनका बॉस भी आया था जो काम कर रहे थे ये, तो उन्होंने बताया कि ठीक है हम आपकी वॉल जो है पूरी रेंडर कर देंगे, सारी चीज़, रूफ का जो पैच है वो भी कर देंगे। 450 पाउंड्स उन्होंने चार्जेस बताए हैं। अब मुझे तो पता नहीं इन चीज़ों में कितना पैसा लगता है कितना नहीं। तो अभी विकास को मैसेज किया ही इज़ स्टिल इन मीटिंग, तो अभी वो फिर बताएंगे मुझे कैसे क्या करना है, मुझे रात तक कंफर्म करना है, तो फिर ये काम भी जो है होगा। तो इन्हों विकास गए और चारों तरफ से इधर उधर का ये काम हो रहा है। बीच बीच में जाके बार बार मुझे वो देखना पड़ता है कि रूम जो है वो नहीं तो सारा ख़राब ही हो जाएगा। बस भगवान करे जब तक ना हो ये ठीक ठाक तब तक बारिश ना हो। जो बारिश हो गई ना तो मेरा फजीता अच्छा खासा होने वाला है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलो बातें तो मैं करती रहूँगी, बट लिटरली आई एम टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। बट मैं सोच रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव साइड में थोड़ा सा बिजी करूँगा तो मेरा दिमाग एक तरफ जाएगा, नहीं तो अजीब सा ही हो रहा है बस मुझे अकेले अकेले। चलो चाय पीती हूँ, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। और आप लोग क्लिप्स जो हैं वो सैटरडे वाली जो अद्वी के रूम की करी थी वो इंजॉय करो, और तब तक जो है मैं थोड़ा बहुत काम जो अद्वी के रूम का बचा हुआ है वो करती हूँ। अद्वी अपनी दोनों का ही रूम है एक्चुअली, उनके रूम का वो काम करती हूँ। एज़ यूजुअल रूम की क्लीनिंग शुरू होती है कर्टेन्स उतारने से। मेरे पास पिंक कलर के बहुत ही प्रिटी से कर्टेन्स रखे हुए हैं। अद्वी से मैंने पूछा था कि पिंक कलर के कर्टेन्स लगा दूं क्या, क्योंकि जो एक्सेंट वॉल है ब्लू उसके साथ पिंक और फ्यूशिया पिंक दोनों ही बहुत अच्छे जाते हैं। वैसे आइवरी भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंट्रास्ट करूं। बट शी लव्स ब्लू कर्टेन और उसने कहा कि मुझे ब्लू कर्टेन्स ही चाहिए, तो उनको बस मैंने वॉश कर दिया था और सेम कर्टेन्स ही मैं हैंग करने वाली हूँ। हमारे रूम से जो बेड साइड ड्रॉर्स निकले थे वो मैंने यहाँ पे एज ए टॉल ड्रॉर अद्वी के बेड के बराबर में लगा दिए हैं। जो मैंने उसका लैंप भी लगाया था कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था, वो अब उसकी रीच में और भी ज़्यादा बेटर तरीके से है। और यहाँ पे विंडो वगैरह जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है। और ये फ़िलहाल उसका बेड साइड ड्रॉर था जो फ़िलहाल हमारे घर में एक्स्ट्रा है। आई विल सी कि मैं इसको कहाँ रखती हूँ। बाकी यहाँ पे ये 4 ड्रॉर्स हो गए हैं जिसमें अद्वी का काफ़ी सारा सामान आ गया है। इसके बाद यहाँ पे अब मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ एक ऑफिस चेयर की, जो मुझे एज ए PR रिसीव हुई है सैमिनो ब्रांड से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, साथ ही आपके लिए डिस्काउंट कोड भी है, उससे आप बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं। और अगर आप अपने होम ऑफिस के लिए कोई अच्छी ऑफिस चेयर कंफर्टेबल ढूंढ रहे हैं तो इट इज़ ए गुड ऑप्शन, क्योंकि एक्चुअली ये
ये गेमिंग चेयर है और इसका रिक्लाइनर बहुत अच्छा है। तो अभी आगे आप देखेंगे ही कि कितने अच्छी अच्छी इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक्चुअली जो विकास की ऑफिस चेयर है वो टूट रही थी और वो हमें रिप्लेस करनी थी, लेकिन अद्वी के रूम में जो हमने चेयर रखी हुई थी वो थोड़े से हार्ड मटेरियल की है। और जब मेरे पास इस चेयर का ऑफ़र आया देन शी सेड कि मम्मा ये वाली चेयर मैं ले लेती हूँ और मेरे वाली जो है वो पापा ले लेंगे। तो पापा तो हमेशा बेटियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते ही हैं। देन ही सेड ओके, न्यू चेयर जो है वो हम अद्वी के रूम में लगा देंगे। तो यहाँ पे पैकेज जो है वो अनबॉक्स किया है और ये वीडियो मैं हमेशा ही रिकॉर्ड करती हूँ, भले ही मैं कुछ खरीद रही हूँ या फिर मेरे पास कुछ भी एज अ PR आया है। कहीं भी अगर कुछ भी डैमेज होता है तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ रहता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था। तो सारे पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट थे और जितने भी नट बोल्ट इसमें चाहिए थे वो सारे आए थे। और चेयर को बनाना कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 3-4 पार्ट थे इसके जो आपस में बस हमें कनेक्ट करने थे, दैट्स इट। तो सबसे पहले जो इसका बेस होता है इसके ऊपर हमें कास्टर्स लगाने थे और बहुत ही स्मूथ ये कास्टर्स वर्क करते हैं। और अच्छी खासी ये ऑफिस चेयर है, अभी यूज़ करते हुए भी 4-5 दिन हो गए हैं और अद्वी काफ़ी इंजॉय कर रही है। तो ये जो सीट वाला पार्ट है इसी के साथ आपको एक लेग रेस्ट भी मिलता है जो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे फ़िलहाल हम इसमें हैंडल्स अटैच कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी सी इसकी इंस्ट्रक्शन है जिसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप अपने घर में फर्नीचर बनाते रहते हैं तो फिर तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ईज़िली आप कर सकते हैं। तो अभी जो बेस है उससे जो सीट है वो हमने अटैच कर दी है। एक बार बैठ के देख लिया है कि कुछ भी लूज़ तो नहीं है। और इसका जो फैब्रिक है ना वो वेलवेट वाला है, तो फील भी इसकी बहुत सॉफ्ट आती है, ठंडी नहीं होती है। और जो इसके कवर्स है ना वो रिमूवेबल हैं, जिप लगी हुई है। इन केस अगर गंदा हो रहा है तो फिर आप इसको निकाल के और क्लीन भी कर सकते हैं। और ये जो चेयर है ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल भी है, बट आपको पता ही है कि मेरे घर में मोस्टली फर्नीचर जो है वो वाइट या ग्रे में ही है, तो हमने ये ग्रे ही चूज़ करी है। और जो इसका नेक रेस्ट है और जो बैक रेस्ट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और काफ़ी ऊंची है ये चेयर, जिससे आपकी पूरी बैक को बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलती है। थोड़ा सा नैरो बिल्ट है इसका जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हुए सही रहती है। तो इस तरह से लेग रेस्ट को आप बाहर निकालें और इतना इसका ये टोटल रिक्लाइनर है, अगर काम करते करते आप थक जाएं तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं। बाकी अगेन जितना चाहें आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो हमारी तरफ से दिस चेयर इज़ रियली परफेक्ट। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और अफोर्डेबल रेंज में है, साथ ही डिस्काउंट के बाद तो ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। और यहाँ पे मैं इस चेयर के आपको ये दिखा रही थी कि जो कुशन्स वगैरह हैं लगे हुए इनमें भी जिप लगी है, कवर्स उतार के आप इजीली वॉश कर सकते हैं। वैसे आप इसको वैक्यूम से भी क्लीन कर सकते हैं और ये वाटरप्रूफ भी है, आप गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं अगर कोई निशान लग जाए। तो जो चेयर है वो हमने एक्चुअली काफ़ी दिन पहले बिल्ड कर ली थी, बस आज दिवाली की साफ़ सफाई चल रही थी तो इस वजह से आज ही हम उसके रूम में ये रखने वाले थे। तो कर्टेन्स वॉश हो गए थे, उनको दोबारा से हमने हैंग कर दिया था। और यहाँ पे अद्वी की जो स्टडी टेबल है यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से स्नगल हो गई है। और जो पहले वाली चेयर थी उससे ये स्पेस कम ले रही थी और ज़्यादा जो है बेड के और डेस्क के बीच में स्पेस निकलने का बच गया है। और इसके बाद ये जो क्लिप है ये है मंडे की, जब विकास सुबह ही निकले थे रोम के लिए। ये एक्चुअली पूरा ही दिन उनका ट्रैवलिंग में निकला था, लंदन से उनकी फ़्लाइट थी और यहाँ से लंदन जाने में
भी जो है वो 3 साढ़े 3 घंटे लग ही जाते हैं। तो अभी वो बाहर निकल गए थे क्योंकि टैक्सी आने वाली थी उनको ट्रेन स्टेशन ले जाने के लिए। तो बहुत बस एक ये छोटी सी ही क्लिप मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे में, धनतेरस पे, और अभी जो बाकी के टचअप बाकी थे अवनी के रूम के, वो मैं करने वाली हूँ। तो अमेज़ॉन से मैंने एक ये लाइट बाय करी थी। ये एक्चुअली आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं, रीडिंग लाइट इसको बोलते हैं। तो अद्वी के बेड के आसपास कुछ भी इस तरह की लाइट नहीं थी जहाँ पे वो बेड पे बैठ के अपनी बुक को रीड कर सके। और मोस्टली सोने से पहले वो बुक रीड करती ही है, तो वो अपनी स्टडी डेस्क पे ही बुक रीड करती है। वो कंफर्टेबल होके होता है ना कि सोने से पहले आप बुक रीड करो, वो नहीं उसका हो पा रहा था। तो मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा मुझे मिले, तो मुझे अमेज़ॉन पे ये देखी तो मैंने ये बाय कर ली। और 3 मोड हैं इस लाइट के, वाइट है और येलो है और डिम है इसकी। तो और उसकी इंटेंसिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो भी लाइट आपको चाहिए ना, वार्म वाइट और ब्राइट लाइट इस तरह की, तो अच्छी रही है। और पहले मैंने दूसरी तरफ लगा के देखी, फिर मैंने ये पीछे की तरफ लगाई क्योंकि उसका जो बेड का फ्रेम है उसमें काफ़ी सारी जगह जहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। सामने मैंने उसका ये टेडी बेयर रख दिया तो काइंड ऑफ हाइट भी हो गई है। वैसे इस लाइट में एक होल भी है, अगर आप चाहें तो इसको वॉल पे कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं नेल लगा के, बट मैंने क्लिप के साथ ही अटैच करी। अगर इधर उधर भी कहीं मूव करना हो तो भी आसानी से हो जाएगा। और जो इसका ये बेड साइड है, यहाँ पे ये लैंप मैंने पहले लगाया ही था, साइन भी आपको पता है। और एक ये टाइटैनिक वाला ऑर्नामेंट वो इंडिया से लेकर आई थी, बहुत अच्छा है। इसमें वो छोटा सा आइसबर्ग भी है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रिटी लगता है। और जब भी आप इस तरह से किसी टेबल पे डेकोरेशन करें तो ग्रुप करके चीज़ें रखें ऑड नंबर में, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। इसके बाद अभी एक छोटा सा यहाँ पे मैं DIY करने वाली हूँ। ये नैनो टेप वाले हुक हैं जो मुझे इस एक्सटेंशन बोर्ड पे लगाने। एक्चुअली इस एक्सटेंशन बोर्ड को मुझे हैंग करना है। अद्वी के रूम में 2 ही यहाँ पे स्विच बोर्ड है, लेकिन लाइट्स इतनी ज़्यादा है कि एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और अभी इलेक्ट्रीशियन को बुला के फिटिंग कराने का कुछ ऐसा प्लान था नहीं। तो ये एक्सटेंशन रखी हुई थी, तो इसमें जो नेल्स हैं उनका परफेक्ट निशान बनाने के लिए मैंने नेल पॉलिश से थोड़ा सा मार्क लगाया है। और उसके बाद जो अद्वी का ये टॉल चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, इसके ऊपर मैंने ये मार्क बना लिए हैं। सेम इसी जगह पे मैं यहाँ पे ये जो नैनो टेप वाले नेल्स हैं वो स्टिक कर दूंगी, और इसके ऊपर जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो आराम से हैंग हो जाएगा। तो ये ना छोटे छोटे से हैक होते हैं, जब आप घर के काम करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आप बिना बहुत सारे टूल्स के आप सही चीज़ें जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो हैंग कर दिया है। वायर को थोड़ा हाइड करने के लिए मुझे ये उल्टी तरफ से हैंग करना पड़ा। तो यहाँ पे जितने भी अभी ये स्विचेस हैं वो सब मैं लगा रही हूँ। एक अद्वी के लैंप का, एक जो हमने उसके बेड के ऊपर लाइट लगाई है, जैसे हमने अपने बेड के ऊपर लाइट लगाई है ऐसे ही हमने अद्वी के बेड के ऊपर भी लगाई है। और ये है एक कुछ सोलर सेंसर लाइट है। जब अंधेरा होता है तो ये अपने आप जल जाती है, रोशनी होती है तो फिर ये बंद हो जाती है। तो अभी जो सेंसर है उसके ऊपर मैं हाथ रख रही हूँ तो वो लाइट जल रही है। तो मैंने पहले वो एक्सटेंशन बोर्ड जो है ना वो ऐसे लगाया था, बट मैंने प्रॉपरली स्टिक नहीं किया था, बट वो बहुत विजिबल हो रहा था। फिर मैंने इसको लेंथ वाइज लगाया और ऐसे करके ये बेड के फ्रेम के पीछे आ गया, तो बहुत विजिबल नहीं है और थोड़ा सा विजुअल क्लटर यहाँ पे कम लग रहा है। और ये जो सेंसर वाली लाइट है ये इस वजह से लगाई है क्योंकि अवनी नीचे वाले बंक पे सोती है तो रोशनी रहती है, और अद्वी को तो इतनी रोशनी की खैर ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ ईवी को पड़ती है ज़रूरत, क्योंकि छोटा बच्चा है, रात को आँख खुल ही जाती है। इसके अलावा एक ये प्रोजेक्टर है हमारे पास जो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, आपने पहले वाले घर में देखा होगा, अद्वी के रूम में हमने ये लगाया था। तो इसको मैंने चार्ज किया और इससे जो पैटर्न आपकी सीलिंग पे बनता है वो देख के बस मज़ा ही आ जाता है। बिल्कुल चांद तारे और जैसे ना बादल जा रहे हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने इस दिवाली अद्वी के रूम में लगा दिया है। हालांकि रात को इसकी जो रोशनी है वो बहुत ब्राइट रहती है और बिल्कुल ऑन करके फिर आप सो नहीं पाते हैं, बट कभी कभी अच्छा लगता है कि चलो स्विच ऑन कर दो और आसमान को फील करो। बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आती है इसमें कि वो बुक रीड कर रही है, उस टाइम पे इसको स्विच ऑन कर सकती है। और मेरी अवनी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा टाइम जो है इस रूम में स्पेंड कर रही है। तो यहाँ पे जो लाइट है हमने अद्वी के बेड के चारों तरफ लगाई है, वही एलईडी स्ट्रिप लाइट है। तो इसके भी जो कलर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और अगेन हमारी अद्वी को जो है वो ब्लू कलर बहुत पसंद आता है, तो वो मोस्टली ब्लू ही रखती है। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं और इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में इस तरह की कोई भी एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाने का सोच रहे हैं ना, तो हमेशा इस तरीके से लगाएं कि वो विजिबल ना हो, सिर्फ उसकी जो शैडो है वो दिखाई दे, तब जाके जो वो रूम है वो बहुत सुंदर लगता है। कई बार ना हम काउंटर टॉप पे ना ये जो ऊपर वाली कैबिनेट होती है उसके नीचे लगा लेते हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रिप चमक में आती है, वो दिखाई देती है, तो वो इतनी अपीलिंग नहीं लगती है। लेकिन इसको ना आप थोड़ा छिपा कर लगाएं ताकि जो रोशनी है वो टकरा के इसका एक रिफ्लेक्शन आए, तब जो वो ग्लो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये चीज़ हमने भी करने के बाद ही सीखी है कि रिफ्लेक्शन के साथ ये वाली लाइट ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करती है रूम में। तो बिल्कुल डिम लाइट और थोड़े से यहाँ पे जो लैंप्स लगे हुए, एक्चुअली अद्वी के रूम के हर कॉर्नर में एक छोटा सा लैंप है, तो वो सारे स्विच ऑन करने के बाद उसका रूम बहुत प्रिटी लग रहा था। और मुझे रेड लाइट ज़्यादा सुंदर लगती है, थोड़ा सा और कोजी वाइब लेकर आती है। और इस वाली लाइट की भी इंटेंसिटी अच्छी खासी है, बहुत आराम से जो है वो आप अपनी बुक पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये जो एक लैंप है ना फेदर वाला, इससे तो लुक बहुत ही अच्छा आता है। अद्वी का रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बस एक क्वीन साइज़ का बेड आ सकता है और स्टडी डेस्क। कोई भी कबर्ड वगैरह अगर हम बेड के साथ रखें तो फिर वो प्रॉपरली फिक्स नहीं होती है, इसीलिए हमने इसमें 2 चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखे हुए हैं, एक टॉल वाला है और अब ये जो बेड साइड ड्रॉर्स हैं ये भी ऊपर नीचे कर दिए हैं और इनको हमने एक दूसरे के साथ फिक्स कर दिया है, तो ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं और गिरेंगे भी नहीं। अभी तो बंक बेड है, आगे चल के अगर कभी ज़रूरत पड़ी दोनों बहनों के लिए तो हम बंक बेड हटा के यहाँ पे क्वीन साइज बेड डाल देंगे। तो सीलिंग लाइट ऑन करने के बाद अद्वी का रूम और भी प्रिटी लग रहा था। इसके बाद बस फिर मैं नीचे आई और नीचे आके सबसे पहले मैंने धनतेरस पे जो आटे का दिया बनता है वो मैंने बनाया है। धनतेरस पे लक्ष्मी पूजा भी होती है और धन्वंतरी माता की पूजा भी होती है। धन्वंतरी माता जो है वो एक्चुअली मेडिकल से रिलेटेड है। इस दिन उनकी पूजा की जाती है, सबके स्वास्थ्य की कामना की जाती है कि सब भले चंगे अपने परिवार के साथ रहें। तो यहाँ पे जो ये आटे का दिया है, वैसे तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ी सी हल्दी डाल के ये बनाया जाता है और इसके 4 कोने बनाए जाते हैं। नॉर्मल जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वही उसी तरीके से आपको बनाना है, बस थोड़ा सा टाइट बना लें। इसमें छोटी सी आपको एक कैविटी बनानी है जिसमें आपको सरसों का तेल डालना है। तो दिया यहाँ पे मेरा रेडी हो गया। इसके बाद मैंने कॉटन लेके और उसकी लंबी बाती बना दी है। 4 कोने होते हैं लेकिन 4 बाती नहीं जाती हैं, 2 ही बाती जाती हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह से क्रॉस करके रखी जाती हैं इसके अंदर। और इसके बाद इसमें सरसों का तेल डाला जाता है। और ईवी मैडम हमारी यहीं पर हैं जिनको सारे काम मेरे साथ ही करने हैं, तो उससे बाती तो बनी नहीं, बट हाँ कॉटन ज़रूर उसने दिए के अंदर रखी दी थी और काउंट करके मुझे बता रही थी कि कितने कॉर्नर्स हैं। और दिवाली के टाइम पे हम हमेशा तेल की जो है वो नई बॉटल ही खोलते हैं और इसी से जो है वो दिवाली में जब हम दिए जलाते हैं तो इसी बॉटल का हम इस्तेमाल करते हैं, नया ही तेल। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया और हाँ इसमें ये सरसों के तेल का ही दिया बनता है, घी वगैरह इसमें नहीं डलता है। और बस इसके बाद इसको लाइट अप कर देंगे और एक बार मंदिर में इस दिए को दिखा के इसको घर की चौखट पे रखा जाता है।
हमारे घर की 2 एंट्रेंस है, एक तो फ्रंट गेट है और एक बैक गेट है गार्डन की तरफ से, बट मोस्टली हम इसी दरवाजे को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दिया मैंने इधर की तरफ ही रखा है और ये पूरी रात के लिए वहीं छोड़ देना होता है। इसके बाद अभी मुझे करनी थी धनतेरस की पूजा, जिसके लिए मुझे प्रसाद बनाना था। तो यहाँ पे मैंने लिया है खोया, अभी जो मैंने आपके साथ लास्ट टू लास्ट वीडियो शेयर करी थी दिवाली स्वीट्स की गिल्ट फ्री, तब मैंने आपको खोया बनाना भी सिखाया था। तो उसी में से मैंने थोड़ा सा खोया बचा के रख लिया था आज के लिए ही। तो यहाँ पे खोए को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है 30 सेकंड के लिए, ताकि वो थोड़ा सा मुलायम सा हो जाए। आप चाहें तो उसको पैन में भी आराम से गर्म कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाला है और थोड़ा सा मैंने पिंक फूड कलर इसके अंदर ऐड करा है। जो एसेंस है और जो कलर है दोनों ही ऑप्शनल है। वैसे तो मैं ये मावा नारियल लड्डू बना रही हूँ, बट मेरी अद्वी को जो है वो नारियल रोज़ फ्लेवर वाले जो लड्डू होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं, और अगर मैं पिंक कलर डाल देती हूँ तो बिल्कुल वो रोज़ जैसे ही लगते हैं कि जैसे आपने रोज़ एसेंस डाला हो। वैसे आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, बस शुगर की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर लें। और हर चीज़ की मैंने यहाँ पे आई बॉलिंग ही करी है, कुछ भी मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है, अंदाजे से ही मैंने डाला है। चीनी जितनी कम हो सके उतनी कम करके मैंने यहाँ पे ऐड करी है। तो आप जो है वो अपने हिसाब से इसके अंदर डालें, बस वही है कि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जानी चाहिए। और जो खोया है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, अदरवाइज़ शुगर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो बस हल्का सा वो हाथों से मसलने लायक हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ काफ़ी सख्त हो जाता है, तो हल्का सा ही आपको करना है। और बस नारियल और चीनी और जो भी एसेंस जो भी फ्लेवर आपको ऐड करना है वो आप इसके अंदर डालें और आराम से जो है ये लड्डू बनाएं। तो यहाँ पे नारियल रोज़ लड्डू विदिन 5 मिनट्स रेडी हो जाते हैं, अगर आपका खोया रेडी है। वैसे तो खोया बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी विदिन 2 मिनट रेडी हो ही जाता है। आजकल तो इतनी तरकीबें आ गई हैं। इन केस आपने वो वीडियो मिस करी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने बेडरूम मेकओवर की वीडियो भी मिस कर दी है तो प्लीज़ आप उसको भी चेक कर लेना, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। और ये है छोटी सी क्लिप धनतेरस के डिनर की। अब आप कहोगे कि आज दीपिका क्या तुमने ये खाना बना दिया, तो बच्चों का मन था बर्गर खाने का, और इस दिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ पक्का खाना बनना या कुछ भी, तो बस प्रसाद के लड्डू बनने थे वो मैंने बना दिए। बच्चों का मन था बर्गर खाने का तो मैंने बर्गर कर दिए थे, और साथ में ये सोया नगेट्स कर दिए थे, ये भी रेडीमेड पैकेट ही आता है। आज सुबह जो है वो बिन कलेक्शन का भी था, तो बिन जो है हमारी ब्राउन वाली बाहर ही रखी हुई थी, तो बस अभी मैं उसको अंदर लेकर आ रही हूँ। और बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।